अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। साल 2025 में परमेश्वर की ओर से मसीहियों के लिए 7 सामर्थी आश्वासन, 7 पावरफुल assurances from God in 2025। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आप सबको नए साल 2025 की बहुत बहुत बधाई। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको जीवित रखा और यह नया साल दिखाया। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने पिछले साल अपने प्रियजनों को खो दिया, कि प्रभु तू उन परिवारों को सांत्वना देना और उन्हें उनके दुख से उभरने की शक्ति देना। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे अनुग्रह से आज हमने अपनी TGC द गुड क्रॉस मिनिस्ट्री के 8 साल पूरे कर लिए हैं। इन 8 वर्षों में तूने हमें बहुत आयत से आशीषित किया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया और बहुत से ऐसे सच्चे भाई बहनों को हमारी मिनिस्ट्री से जोड़ा जिनके अंदर वचन की भूख है और जो गहराई से वचन को सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। नए साल के इस अवसर पर हम उन सभी भाई बहनों का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मिनिस्ट्री को अपना आर्थिक योगदान दिया और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो उन सभी भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको इस वर्ष भी बहुत आशीषित करें और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करें और उन्हें और उनके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए नए साल का संदेश शुरू करते हैं। जब हमारे दर्शक ये संदेश सुन रहे होंगे तब हमारी पूरी टीम ट्रेन में होगी। जी हाँ, दरअसल हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े एक भाई और एक बहन की शादी कराने के लिए हम सब उड़ीसा जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि शादी की सभी वीडियोस भी आपको दिखाएं। अक्सर जब भी लोग नए साल की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि भाई पिछला साल तो बीत गया, तब उसके बारे में मत सोचो, उसमें जो भी अच्छा बुरा हुआ उसको भूल जाओ। अब नए साल की सोचो, इस साल सब कुछ अच्छा ही होगा, बस इतना विश्वास रखो। सारे बिगड़े काम इस साल ठीक हो जाएंगे और सारे अधूरे काम इस साल पूरे हो जाएंगे। डोंट वरी, थिंक पॉजिटिव। अब सुनने में तो ये सब अच्छा ही लगता है क्योंकि इसमें एक आशा होती है, एक होप होती है और हर नए साल में लोग यही सब कहते रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सुनना भी चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर नया साल नई परेशानियां, नई चिंताएं लेकर आता है और मनुष्य का जीवन उलझा हुआ ही रहता है। आप याद कीजिए, पिछले साल के आरंभ में भी लोगों ने यही सब कहा था कि नए साल में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी पिछले साल आपको कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा, जैसे आर्थिक समस्या, EMI की समस्या, नौकरी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शादी की समस्या, रिश्तों में मनमुटाव, पारिवारिक झगड़े, काम धंधे में कमी, बिजनेस में नुकसान इत्यादि। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको इन सारी समस्याओं से निपटना पड़ा, नहीं, किसी को कोई समस्या रही तो किसी को कोई और, लेकिन सबको कुछ ना कुछ परेशानी रही। तो जाहिर है ये साल अलग क्यों होगा, इसमें भी वही सब होगा जो पिछले साल हुआ था, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन आज इस नव वर्ष के अवसर पर मैं मसीहियों को कुछ और बातें बताना चाहता हूं जो संसार से कुछ हटकर होंगी। तो तैयार हैं आप सब? गुड। देखिए, नया साल पिछले साल से अलग नहीं है, बल्कि पिछले साल से जुड़ा हुआ है। दरअसल हमारे जीवन का हर साल, चाहे नया हो या पुराना, वो हमारे मसीही जीवन का इतिहास है, हिस्ट्री, जिसमें प्रभु अपना काम करता आ रहा है। इसलिए उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका निरीक्षण करके समझा जा सकता है
कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या योजना है और परमेश्वर हमें उस योजना को पूरा करने के लिए कैसे तैयार कर रहा है और वो हमें किस दिशा में ले जा रहा है। पिछले वर्षों का इस तरह निरीक्षण करने से ही हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो इस रीति से अगर हम अपने पिछले साल को देखें तो हम पाएंगे कि पिछले साल प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्रभु ने हमें आशीषित भी किया, हम पर अपनी दया, करुणा और प्रेम बरसाया। उसने हमारे विश्वास की परीक्षा भी ली, कई जगहों पर उसने हमारी ताड़ना भी की, बहुत बार उसने हमें अनुग्रह दिया, कई दुर्घटनाओं से हमें बचाकर रखा ताकि हम जीवित रहकर उसके उद्देश्य को पूरा करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने हमें अपनी इस मिनिस्ट्री के माध्यम से वचन में बहुतायत से बढ़ाया, हमारे यूट्यूब और वेबसाइट के वीडियो से और हमारे सोशल मीडिया चैनल जैसे सोर्स ट्रेनिंग टेलीग्राम पे, जिसमें हम हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े भाई बहनों को मसीही व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर निरंतर काउंसलिंग देते रहते हैं, मतलब क्रिश्चियन प्रैक्टिकल लाइफ। बाइबल हमें सिखाती है कि समस्याएं तो हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है जिससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि ये संसार शैतान के अधीन है जो हमारे जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करता रहता है। लेकिन मसीहियों को यीशु ने एक अद्भुत आश्वासन दिया है बाइबल में। उसने कहा यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो यीशु हमें हर हाल में शांति का आश्वासन देता है और वो ये भी कहता है, डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। संसार की हर परेशानी को, हर समस्या को मैंने जीत लिया है। इसलिए वो आश्वासन हमारे साथ है। तो जो यीशु में आ जाता है उसमें अपने जीवन की हर परेशानी से लड़ने का सामर्थ्य आ जाता है, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। यीशु में आने से मेरा मतलब बैठकर यीशु का नाम जपना नहीं है कि यीशु यीशु बोलते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, बल्कि उसके वचन बाइबल के सिद्धांतों को गहराई से समझकर उसके आधार पर अपने जीवन को ढालना है, क्योंकि तभी आप अपने जीवन की समस्याओं से लड़कर जीत पाएंगे। एक मसीही ये नहीं सोचता कि मेरा पिछला साल कैसा गया और अगला साल कैसा जाएगा, नहीं, बल्कि वो ये सोचता है कि क्या पिछले साल यीशु मेरे साथ चला और क्या मैं यीशु के साथ चला, क्या मैं उसके वचन पर चला, क्या उसके वचनों ने मेरे जीवन में कार्य किया। ये सब वो सोचता है। पर ऐसा ही वो कुछ नए साल के बारे में भी सोचेगा कि क्या नए साल में यीशु मेरे साथ चलेगा, क्या उसके वचन मेरे जीवन में काम करेंगे। तो हमारे लिए पुराने साल का जाना और नए साल का आना इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा तो पूरा जीवन ही यीशु के साथ है और हम तो उसी के झंडे तले चल रहे हैं, द बैनर ऑफ द लॉर्ड। जब हम कहते हैं ना कि यीशु मसीह हमारा झंडा है, द लॉर्ड इज माई बैनर, तो उसके झंडे तले हम चल रहे हैं, क्योंकि वही हमारी लड़ाई लड़ रहा है हर पल हर घड़ी। कभी कभी हमें इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन वो हमारी लड़ाई लड़ रहा होता है। ये नए साल का जो धूम धड़ाका, नाच गाना, टीवी के प्रोग्राम, शराब पीना इत्यादि, ये सब हमारे लिए नहीं है। हम तो साथ बैठकर बीते वर्ष के लिए यीशु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे और नए साल में हमारी लड़ाइयों में हमें फिर से विजय दिलाने के लिए उससे प्रार्थना करेंगे। तो आपकी लड़ाई में आपको जीत हासिल कराने के लिए परमेश्वर ने बाइबल में आपको 7 सामर्थ्यकारी आश्वासन दिए हैं, जो पक्के आश्वासन हैं, जो कभी फेल नहीं होंगे और उनके सहारे आप अपना पूरा जीवन आसानी से काट सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन आश्वासनों को इस पूरे वर्ष याद रखें ताकि आपका ये साल बहुत अच्छा कटे। तो क्या हैं वे अद्भुत आश्वासन जो परमेश्वर ने केवल सच्चे मसीहियों को दिए? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें।
ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblstudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।